नमस्कार दोस्तों, आज का जो विषय रहने वाला है जिस पर हम चर्चा करेंगे वो रहने वाला है शनिदेव की स्थिति लग्न भाव में। लग्न भाव में शनिदेव की स्थिति नीचस्थ मानी जाती है, यानी कि डेबिलिटेड पोजीशन में शनिदेव लग्न भाव में स्थित रहते हैं। लेकिन ये पूरी तरीके से सच बात नहीं है। लग्न में बैठे हुए शनिदेव कुछ हद तक अपने शुभ फल प्रदान करते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि शनिदेव लग्न में बैठकर क्या क्या फल दे सकते हैं। अगर शनिदेव लग्न में अशुभ है तो सबसे पहले वो आपकी पढ़ाई लिखाई में दिक्कत देंगे, आपकी कॉन्फिडेंस लेवल में दिक्कत देंगे, आप इतने एक्सप्रेसिव नहीं होंगे। और जिस शनिदेव की स्थिति अगर किसी कुंडली में लग्न भाव में खराब भी है तो तब भी शनिदेव उसे मकान का सुख तो देते हैं, लेकिन उस व्यक्ति को अपने मकान में रहने का सुख नहीं मिलता। तो चलिए जानते हैं कि किस प्रकार शनिदेव लग्न भाव में अपनी स्थिति शुभ और अशुभ दर्शाते हैं। तो जैसा कि हम इस कुंडली के माध्यम से देख पा रहे हैं कि शनिदेव लग्न में स्थित हैं और दूसरे भाव में राहुदेव स्थित हैं और 8वें भाव में केतुदेव स्थित है। तो जब भी शनि के आगे राहु होंगे और शनि के पीछे केतु होंगे तो इस स्थिति को शनि देव के लिए अशुभ स्थिति माना गया है, यानी कि इस स्थिति में शनिदेव अपने अशुभ फल प्रदान करेंगे। शनिदेव को ज्योतिष में एक सांप के स्वरूप में माना जाता है। सांप का जो जहर है वो राहु है और सांप की जो पूंछ है वो केतु है। और भी देखते हैं हम कि किस प्रकार शनिदेव अपने अशुभ फल देते हैं। जैसा कि हम इस कुंडली में देख पा रहे हैं कि 10वें भाव में सूर्य, मंगल और चंद्रमा की स्थिति है, तो इस स्थिति में भी शनिदेव अपने अशुभ फल ही प्रदान करेंगे। क्यों? क्योंकि 10वां भाव कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से शनिदेव का ही भाव कर्म का ही भाव 10वां भाव माना जाता है और कर्म फलदाता है शनि और 10वें भाव के मालिक भी है शनि। तो जब भी शनिदेव के शत्रु ग्रह यानी कि सूर्य, मंगल, चंद्रमा 10वें भाव में स्थित होंगे, चाहे वो तीनों में से कोई एक ग्रह हो या तीनों में से कोई दो ग्रह हो या तीनों ग्रह एक साथ बैठे हों, शनिदेव के शुभ फलों में कमी आएगी। और चलिए जानते हैं कि किस प्रकार शनिदेव अपने शुभ फल भी प्रदान करते हैं। जैसा कि हम इस कुंडली में देख पा रहे हैं, केतु शनि से आगे है और राहु शनि के पीछे है। तो इस स्थिति से भी हम पता कर सकते हैं कि शनिदेव अपनी शुभ स्थिति में इस कुंडली में नजर आ रहे हैं। जब भी केतु शनि के आगे होंगे और राहु शनि के पीछे होंगे तो हमेशा शनिदेव शुभ फल ही देंगे। इस स्थिति में शनिदेव आपको भूमि, भवन, वाहन का सुख और आपके कार्यस्थल में उन्नति भी प्रदान करते हैं। चलिए जानते हैं हम और कौन सी स्थितियाँ होती है जिसमें शनिदेव अपने शुभ फल प्रदान करते हैं। तो जैसा कि हम इस कुंडली में देख पा रहे हैं कि 10वें घर में राहु, बुध, शुक्र और केतु विराजमान है। अगर 10वें भाव में इनमें से कोई 3 ग्रह या एक ग्रह भी विराजमान हो तो इस स्थिति में भी शनिदेव अपने शुभ फल देते हैं। शनिदेव लग्न में बैठकर एक आंख के मालिक कहलाते हैं। अगर मान लीजिए कि 7वें भाव में कोई ग्रह है, यानी कि सूर्य, चंद्रमा, गुरु और मंगल, इन 4 ग्रहों में से कोई भी ग्रह बैठा है तो ऐसी स्थिति में आप लोगों के लिए शनिदेव वैवाहिक जीवन में कमी लाएंगे और ऐसे व्यक्तियों को वैवाहिक जीवन का सुख नहीं मिलता। अगर ऐसे लोगों का विवाह भी हो रखा है तो ऐसे लोगों के जीवन में कभी भी अपने लाइफ पार्टनर के प्रति जिम्मेदारियों का भाव नहीं आता। वैवाहिक सुख के लिए सबसे अच्छी प्लेसमेंट शनि की यह मानी जाती है कि अगर शनिदेव लग्न में है और कोई भी ग्रह 7वें भाव में उस समय नहीं है, इस स्थिति के अनुसार शनिदेव आपकी मैरिड लाइफ को बहुत अच्छा कर देते हैं। मतलब पॉजिटिव रिजल्ट्स आपकी मैरिड लाइफ में, आपके बिजनेस में, आपके पार्टनरशिप में शनिदेव प्रदान करते हैं। और अगर राहु, केतु, बुध, शुक्र इन 4 ग्रहों में से कोई भी ग्रह अगर 7वें भाव में स्थित है जबकि शनिदेव लग्न में बैठे हैं तो भी शनिदेव अपने शुभ फल ही प्रदान करेंगे।